नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी? ठंड का मौसम है और निश्चित होगा कि आप अपनी रजाई में बैठ के और स्थिरता से पढ़ भी रहे होंगे, यदि आप कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट हैं तो। बच्चों के मन में एक सवाल है और कुछ बच्चों ने मुझसे डायरेक्टली ये सवाल पूछा जो बिल्कुल न्यू कॉमर है, जो अभी अभी कंपटीशन में एंट्री कर रहे हैं। उनके मन में एक सवाल है कि सर हम हमेशा सुनते आए हैं कि एसएससी का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, एसएससी का एग्जाम दो, लेकिन सर एसएससी होता क्या है? उनके लिए मैंने विशेष एक अरेंजमेंट किया है यहाँ पर, जिसमें आप थंबनेल देख रहे होंगे कि एसएससी क्या है, व्हाट इज एसएससी। तो मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने अभी अभी कदम रखा है कंपटीशन की दुनिया में, कि भैया एसएससी जो होता है उसके थ्रू आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ले लेते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब आप कहेंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? तो देखिए, नौकरियां दो प्रकार की होती है। एक स्टेट लेवल की नौकरी होती है, जैसे आप बिहार के हैं, आप यूपी के हैं या अदर स्टेट के हैं। तो एक नौकरी होती है स्टेट लेवल पे, जो आपको उस स्टेट की सरकार देती है, और एक नौकरी होती है सेंट्रल लेवल पर, जो आपको केंद्र सरकार देती है। दोनों में अगर कंपेरिजन किया जाए तो नौकरियां तो दोनों सरकारी ही हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंपेरिजन करके बताते हैं कि हम सेंट्रल ऑफिसर हैं, यानी हम केंद्र सरकार के अधीन वाले अधिकारी हैं। और कुछ लोग होते हैं जो स्टेट लेवल के अधिकारी होते हैं। तो फर्क दोनों में कुछ खास नहीं है, क्रियाकलाप काम काम सब कुछ वही है, लेकिन आप एक तरफ से केंद्र सरकार के कर्मचारी कहलाएंगे अगर एसएससी के थ्रू आप जाते हैं तो। अगर स्टेट एसएससी जैसे बिहार का है, तो अगर बिहार एसएससी का एग्जाम होता है तो उसको बिहार एसएससी कहते हैं, बीएसएससी कहते हैं। लेकिन सेंट्रल वालों का नाम सिर्फ एसएससी होता है। अगर इसकी तैयारी आप करते हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, वो भी केंद्र सरकार। क्लियर है? तो अब थोड़ा डिटेल कर लेते हैं इसको। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन थोड़ा डिटेल कर लेते हैं कि कौन कौन सी नौकरियां होती हैं। कुछ बच्चे 10th पास करके सोचते हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर लूँ, कुछ बच्चे 12 पास करने के बाद सोचते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद सोचते हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर लूँ। तो क्या सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार के द्वारा, या सिर्फ 12 पास या ग्रेजुएशन पास के लिए ही की गई है? तो मैंने सोचा कि एक बार पूरी डिटेल वीडियो बना देता हूँ, ताकि कोई बच्चे इस वीडियो को देखे तो पूरी तरह से सिनारियो उसके दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए, आपके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, ध्यान से समझिएगा। हर चीज़ को मैंने यहाँ रखने की कोशिश की, अगर कुछ छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले हम समझाते हैं कि भैया एसएससी होता क्या है। तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी केंद्र सरकार के द्वारा स्टाफ का सिलेक्शन किया जाता है केंद्र सरकार की नौकरी को देने के लिए, इसलिए इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि व्हाट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो यहाँ लिखा हुआ है इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटमेंट स्टाफ फॉर वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी। ध्यान रखना, इसके थ्रू जो नौकरी होती है वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरी होती है। पोस्ट इन मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी मंत्रालयों में इसकी जॉब आपको मिल जाएगी, सबऑर्डिनेट ऑफिसर के रूप में मिल जाएगी। इट कंडक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन टू सेलेक्ट कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट। एसएससी वाज एस्टेब्लिश्ड टू स्ट्रीमलाइन रिक्वायरमेंट एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। कहता तो है एसएससी कि हम ट्रांसपेरेंसी के थ्रू करते हैं, लेकिन आप बार हमेशा देखते होंगे कि किसी का एग्जाम होता है तो कभी बवाल होता है, कभी क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी दिस दैट, लेकिन उस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ जानना है कि एसएससी क्या होता है। तो हमने क्या कहा, सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी यानी उसके पोस्ट को भरने के लिए एसएससी हमेशा बहाली कराती है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। अब हम बताना चाहते हैं कि ब्रांचेज ऑफ एसएससी का क्या क्या है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा एसएससी एमटीएस। ध्यान रखना, सबसे कम, यानी अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तब भी आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि मैं 10वां पास करके और सीधे नौकरी करना शुरू कर दूं, तो भैया आप एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं, आपके लिए 10th पास की नौकरी दी गई है। क्लियर है? इसमें 10th पास होना जरूरी है, और एज जो है 18 से 25 साल होना जरूरी है। तो अगर आप 10th पास मान लीजिए लेट से किए हैं, 18 साल, ऐसे जनरली 10th पास जो बच्चे करते हैं 15-16 साल में कर जाते हैं, लेकिन अगर आपका एज 18 हो गया, आपने लेट से 10th पास किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10th पास करते भिड़ जाइए अपनी नौकरी की तैयारी में। क्लियर है? मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ नॉन टेक्निकल, यानी नॉन टेक्निकल डिग्री। आप कहेंगे सर मल्टीटास्किंग क्या होता है, तो उसके बारे में भी आगे डिटेल हम करेंगे, लेकिन यहाँ एक मोटा मोटी समझा देते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि ऑफिस में विभिन्न तरह के कार्य होते हैं, यानी आप ऑफिसर नहीं बन रहे हैं, आप कोई प्रॉपर क्लर्क नहीं बन रहे हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक से अधिक कार्य आप करना, जैसे ऑफिस का फाइल मेंटेन करना, यानी खुदरा विक्रेता जो कहा जाता है, खुदरा कार्य ऑफिस का, आप उसके थ्रू जाके कर सकते हैं। क्लियर है?
यानी मिसलेनियस वर्क आपको करना, मिश्रित कार्य आपको करने के लिए ऑफिस में रखा जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हर डिपार्टमेंट में आपको हो सकता है मिनिस्ट्री में भी आपको नौकरी मिल जाए, किसी भी अच्छी डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब कहलाती है एमटीएस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला है सीएचएसएल। सीएचएसएल का एग्जाम कब दिया जाए? जब आप 12 पास कर जाएंगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा कि सर अब 12 पास वालों के लिए 2 ऑप्शन हो गया, वो एमटीएस भी भर सकता है क्योंकि 10th पास पर है, और 12 पास करने के बाद वो सीएचएसएल का फॉर्म भी भर देगा। सीएचएसएल का फॉर्म क्या होता है? तो इसमें देखिए क्या क्या पोस्ट है। लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसको एलडीसी कहते हैं, है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, डीईओ कहते हैं इसको शॉर्ट में। पोस्टल असिस्टेंट है, यानी आपको एक 12 लेवल पर जो जॉब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो आपको मिल जाएगी। इसमें एज जो है 18 से 27 साल अवेलेबल है, यानी 18 से 27 साल के बच्चे इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो 10th लेवल पर सिर्फ एमटीएस दे सकते हैं, लेकिन जब 12 कर लीजिएगा तो आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी हो गया, एमटीएस भी खुल गया, सीएचएसएल भी खुल गया। इसमें भी आपकी नौकरी लोअर डिविजनल क्लर्क की हो जाए, यानी क्लर्क बेस की नौकरी आपको इसमें हो जाती है। कहीं कि आप देखेंगे डीईओ लिखा होता है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर। एसएससी स्टेनोग्राफर की जो नौकरी होती है ग्रेड सी और ग्रेड डी की, ये भी 12 पास होता है। ध्यान रखना, इसमें एज जो होता है 18 से 30 साल होता है, और ग्रेड सी के लिए जो 18 से 27 साल है ये आपको दिया हुआ है। अब इसमें एक चीज समझिए, स्टेनोग्राफर की नौकरी क्या होती है। तो देखिए, स्टेनोग्राफर की नौकरी के लिए आपको विशेष रूप से सॉफ्ट हैंड सीखना होता है। एक कोर्स होता है जिसके थ्रू आप टाइपिंग कर सकते हो बहुत तेजी से, स्पीड से। जैसे मान लीजिए किसी मंत्रालय में आपकी जॉब हुई है, आप किसी मंत्री के ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, अब मंत्री ने ऑर्डर निकाला कि समझो इस ऑर्डर को 5 मिनट के अंदर सबके पास जाना चाहिए, तो वहाँ आदमी बैठा होता है, बहुत तेजी से अपना वर्क करता है। तो उसके लिए एक स्पेशल कोर्स आता है सॉफ्ट हैंड का, जिसको आपको सीखना होता है। अगर आपने उसको सीख लिया है तो आसानी से आपको स्टेनोग्राफर की नौकरी मिल जाती है। एग्जाम तो देना ही देना है, एग्जाम के साथ साथ सॉफ्ट हैंड की प्रैक्टिस भी आपको जबरदस्त तरीके से करनी होती है। अगर इसका स्पीड है तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो जाएगा। तो एमटीएस में था मिसलेनियस आपका कार्य, लेकिन इसमें आपको क्या हो गया, इसमें आपको जो कार्य करना होगा वो सॉफ्ट हैंड यानी टाइपिंग वगैरह का कार्य करना होगा तेजी से। क्लियर है? अब आइए, आपके देश की सबसे वीआईपी नौकरी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो उससे नीचे अगर आइएगा बी और सी ग्रेड में, तो सबसे वीआईपी नौकरी आपने नाम सुना होगा एसएससी सीजीएल, जिसके थ्रू आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं, एएसओ जिसको कहा जाता है, इंस्पेक्टर बनते हैं, ऑडिटर बनते हैं ग्रुप बी और सी में। यानी इनकम टैक्स ऑफिसर बनना हो, ऑडिटर बनना हो, या आपको एएसओ बनना हो, यानी हम कहें कि ग्रेजुएशन पास करने पर आपके पास 3 रास्ते खुल जाते हैं। आप एमटीएस भी दे सकते हैं, आप सीएचएसएल भी दे सकते हैं, आप स्टेनोग्राफर भी दे सकते हैं, और अब आप सीजीएल भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन पास कर लिया, बैचलर डिग्री आपके पास हो गया। और ध्यान रखिएगा, एज जो है 18 से 32 साल है, वेरियस बाई पोस्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है कुछ आगे वैकेंसी आए तो अलग आगे पीछे दिखाया जाए, लेकिन सीजीएल अपने आप में एक बहुत ही स्टैंडर्ड जॉब होती है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो ध्यान रखिएगा, जबरदस्त तरीके से आप तैयारी अगर करते हैं तो सीजीएल का जो पहले एग्जाम का पैटर्न था और अब एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें बहुत ही अंतर है। अब पैटर्न अच्छा हो गया है। पहले ऐसा पैटर्न था कि जिसको मैथ और इंग्लिश आता था वही मेंस निकालता था, लेकिन आजकल पैटर्न बहुत ही ईजी हो गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे बाबू तो आप सीजीएल के ऑफिसर जरूर बन सकते हैं। तो अच्छे ऑफिसर के पोस्ट जो है सीजीएल के थ्रू बन सकते हैं। अगला है एसएससी जेई। एसएससी जेई का मतलब होता है जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर, अब जूनियर इंजीनियर सबको नहीं बन सकता। जिसने बीटेक किया हो, सिविल से किया हो, मैकेनिकल से किया हो, इलेक्ट्रिकल से किया हो, देखो डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी आपको डिप्लोमा की डिग्री चाहिए। अगर डिप्लोमा की डिग्री आपने इन सब डिपार्टमेंट में रखी है तो आपका नौकरी हो जाएगा, आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसमें स्पेसिफिक है डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग, यानी उसमें आपको डिग्री चाहिए डिप्लोमा की, अगर होगा तभी आप भर सकते हैं। तो ये सबके लिए नहीं है, जेई का फॉर्म जो होता है सबके लिए नहीं होता है। बाकी सारे जो फॉर्म है ये सारे लोग इकट्ठा भर सकते हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि इसमें आगे के प्रोसेस कैसे होते हैं। मैंने तो समझा दिया कि इस गाँव में ऐसे ऐसे होता है, लेकिन प्रोसेस कैसे कैसे होता है इसको भी सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं एक बार तो सारा चीज़ एक बार समझ जाइए ताकि बाद में आपको तकलीफ ना हो। तो चलिए अगला पेज आपके लिए क्या है, अगला पेज समझिए। इसमें मैंने नाम लिख दिया है सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन। इसमें सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम होता है, आगे हम चर्चा करेंगे। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का एग्जाम होता है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जिसको सीपीओ कहते हैं, सीपीओ का भी एग्जाम इसमें होता है। सब पोस्ट लिखा हुआ है। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 जिसको सीएचएसएल को फुल फॉर्म क्या होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल। तो सीपीओ का एग्जाम क्या होता है तो सब कुछ समझते हैं। सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है, सिलेक्शन पोस्ट का मतलब है कि जब वैकेंसी सरकार निकालती है तो कुछ वैकेंसियाँ ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं, सरकार नहीं दे पाती है उसको,
तो लास्ट में क्या होता है कि सारा भरने के बाद उन्हें लगता है कि कुछ सीट और लेनी चाहिए, तो डिपार्टमेंट पर सिलेक्शन पोस्ट की बहाली निकाली जाती है, मतलब छूटे फटे लोगों के लिए। तो उसमें 10th लेवल पर भी होता है, 12 लेवल पर भी होता है, ग्रेजुएट लेवल पर भी होता है, तीनों लेवल पर सिलेक्शन पोस्ट की बहाली होती है। तो ये भी तीनों लेवल के लिए हो गया। सीजीएल के बारे में मैंने बता ही दिया। सीपीओ, सीपीओ क्या होता है जी? तो दिल्ली पुलिस में अगर आप एसआई बनना चाहते हैं, जैसे बिहार एसआई का नाम आपने सुना है, यूपी एसआई का नाम आपने सुना है, उसी प्रकार दिल्ली एसआई की नौकरी होती है। या यहाँ क्या लिखा है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन, जैसे पैरामिलिट्री है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, सीएपीएफ है, इसमें अगर आपको एसआई की जॉब चाहिए तो आपको सीपीओ का एग्जाम निकालना होगा, तब जाके आपको इस पर नौकरी मिल जाती है। क्लियर है जी? तो किसी सेना को छोड़कर, सेना की बहाली तो छोड़ दीजिए, और डिपार्टमेंट में आपको जाना है, इंस्पेक्टर पोस्ट पर जाना है, तो इससे आपको मिल जाता है। बाकी पैरामिलिट्री फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। आगे आइए, सीएचएसएल का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी, जिसकी चर्चा कुछ देर पहले मैंने किया था। मल्टीटास्किंग पोस्ट होता है, जिसकी चर्चा मैंने कुछ देर पहले किया। नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, ध्यान रखना, हवलदार इसको कहते हैं, हवलदार का भी पोस्ट होता है, जो सीबीआईसी और सीबीएन, सीबीआईसी और सीबीएन क्या होता है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। मैंने उसके बारे में थोड़ा सा लिख के आपके लिए रखा भी था कि सीबीआईसी, समझ लीजिए सीबीआईसी क्या होता है। हाँ, सीबीआईसी कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन कस्टम, इसमें आपको जॉब मिल जाएगा हवलदार का। और सीबीएन क्या होता है? तो सीबीएन होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का नाम आपने सुना है, नशा वगैरह लोग करते हैं तो उसे पकड़े जाते हैं ना, वो डिपार्टमेंट स्पेशल उसी के लिए होता है। उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, अभी कुछ देर पहले इसकी चर्चा किए थे। जेई की चर्चा हम कर चुके हैं। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन, इसकी भी चर्चा हम नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ कर देते हैं। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन भी होता है इसके अंतर्गत। तो ये सारा जो है वो सब एसएससी के थ्रू ही होता है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, ये भी होता है। कांस्टेबल ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फॉर सीएपीएफ एनआईए एसएसएफ, जिसको हम एसएससी जीडी कहते हैं, इसका भी एग्जाम एसएससी ही कंडक्ट कराती है। तो ये सारे एग्जाम एसएससी के द्वारा ही लिए जाते हैं। अब थोड़ा डिटेल करते हैं कि जो एग्जाम मेन एग्जाम है उसके सिलेबस वगैरह क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है उसको समझते हैं। ये क्या है समझिए। तो एसएससी एग्जाम फॉर क्लास 10th, क्लास 10th लेवल पर कौन कौन से एग्जाम आप दे सकते हैं, इसको जानना भी बेहद जरूरी है। क्लास 10th लेवल पर तो मैंने यहाँ कैटेगरी बनाया, देखिए एसएससी एमटीएस दे सकते हैं, जिसकी चर्चा कुछ देर पहले हम किए थे, यहाँ देखिए। उसके बाद जिसमें लिखा है ग्रुप सी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियली पोस्ट, यानी आपको ग्रुप सी मिलेगा, गजेटेड ऑफिसर का पोस्ट नहीं मिलेगा और मिनिस्ट्री में नहीं मिलेगा। एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी कांस्टेबल, जिसको एसएससी जीडी भरमार लगा है, बच्चों की तैयारी के लिए लगा रहता है, वो भी 10th लेवल पर ही आता है। क्लियर है? उसके बाद एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, जिसकी चर्चा हमने कुछ देर पहले किया है कि नौकरियां जो छूट जाती हैं सिलेक्शन के दौरान, तो उनको बाद में फिर से रिवाइज किया जाता है, उसको सिलेक्शन पोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो सिलेक्शन पोस्ट तीनों लेवल पर होता है, एसएससी के 10th लेवल पर भी होता है, 12 लेवल पर भी होता है और ग्रेजुएट लेवल पर भी होता है। क्लियर है? तो 10th लेवल पर कौन कौन सा एग्जाम हो गया? एमटीएस का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया और आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हो गया। इसके बाद आते हैं, इस पर भी हमने अलग अलग कैटेगरी बनाया है। जैसे देखिए एसएससी एग्जाम फॉर क्लास 12, क्लास 12 के लिए कौन कौन सा एग्जाम होगा जी आपके लिए? तो देखिए यहाँ पहला सीएचएसएल है, जिसकी चर्चा हमने किया था कुछ देर पहले। स्टेनोग्राफर है, जिसकी चर्चा हमने कुछ देर पहले किया था। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट यहाँ भी है। तो मैंने क्या बोला था, सिलेक्शन पोस्ट तीनों जगह इस्तेमाल होता है, 10th लेवल पर भी, 12 लेवल पर भी और ग्रेजुएट लेवल पर भी। तो ये भी हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद आइए, उसके बाद है एसएससी एग्जाम फॉर क्लास ग्रेजुएशन स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के लिए क्या क्या है? तो सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसके थ्रू आपको मैंने बताया था इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, या आपका सब इंस्पेक्टर बनते हैं, ऑडिटर बनते हैं, टैक्स असिस्टेंट बनते हैं। सबऑर्डिनेट दिल्ली पुलिस सीपीओ का एग्जाम होता है, जिसके थ्रू मैंने बताया था कि दिल्ली में एसआई बन सकते हैं, या किसी में पैरामिलिट्री फोर्स में एसआई की बहाली उसके थ्रू हो जाती है। जूनियर इंजीनियर जेई की बहाली हो जाती है। जेई के लिए हमने क्या बताया था कि आपको उसके लिए एक स्पेशल चीज करना होगा, डिप्लोमा आपको उस डिपार्टमेंट से करना होगा, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, इंजीनियरिंग से। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट यहाँ भी है ग्रेजुएट लेवल पर। क्लियर है? सारा चीज यहाँ डिटेल किया हुआ है कि क्या क्या आपको इससे मिलने वाला है। तो तीनों चीज 10th लेवल पर कौन सा एग्जाम होगा, 12 लेवल पर कौन सा एग्जाम होगा, ग्रेजुएट लेवल पर कौन सा एग्जाम होगा, ये आपका डिटेल है। आगे आपके लिए क्या है जी? तो समझिए एसएससी एग्जाम फॉर क्लास पोस्ट ग्रेजुएट, यानी पोस्ट ग्रेजुएट पर भी कुछ बहालियां होती हैं, जिनको यहाँ देखिए क्या कहते हैं, एसएससी जेएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर एंड हिंदी प्राध्यापक आपको जो होता है मिलता है, किस पर मिलता है जी? पीजी पर मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट पर। एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिल जाएगा, अगर आपने
पीजी किया हुआ है तो पीजी के लेवल पर भी एसएससी एग्जाम लेती है। तो 10th 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट सब पर आपकी एसएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है। तो बुआ जहां आप हैं, अगर 10th पास है तब भी शुरू कर सकते हैं तैयारी, 12 पास है तब भी शुरू कर सकते हैं तैयारी, ग्रेजुएट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पास भरमार है नौकरी की। तो हमेशा हर साल ये बहालियां आती हैं, तो लगे रहिए जोरदार तरीके से, है ना। आगे आइए, आगे क्या आपके लिए, चलिए अब हम प्रोसेस सीखते हैं कि भैया एसएससी एमटीएस का प्रोसेस क्या होता है या एसएससी सीएसएसएल का प्रोसेस क्या होता है, हमारी बहाली कैसे होगी। ये तो हम जान गए कि इतने तरह के एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, हर लेवल पर कराती है, तो बहाली कैसे होती है। जैसे तो देखिए, पहला एसएससी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ जो 10th लेवल पर होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिसलेनियस कार्य आपको करना होगा, उसकी बहाली कैसे की जाती है। तो सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट में टीयर 1 का एग्जाम होता है, सबसे पहले एक एग्जाम लिया जाएगा। फिर है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी ओनली अप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। अगर हवलदार का फॉर्म आप भरे होंगे उसमें 10th लेवल पर, तभी आपको पीटी देना है, बाकी पोस्ट के लिए आपको पीटी देने की आवश्यकता नहीं है। एक ही एग्जाम आपका होगा, उसके बाद इस पोस्ट के लिए पीटी हो जाएगा, बाकी के लिए पीटी नहीं होगा। उसके बाद आप सी चले डीवी। डीवी का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी आपका सीधे हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। तो मल्टीटास्किंग का जो एग्जाम होता है वो एक ही तरह का एग्जाम होता है। अब आप कहेंगे सर एग्जाम होता तो समझा दिया आपने कि एग्जाम होता है, लेकिन एग्जाम में पूछा क्या जाता है, ये भी तो जरूरी जानना है ना, कि हम तैयारी जब करेंगे सर एसएससी एमटीएस का तो उसमें हमसे पूछा क्या जाएगा, ये जरूरी है जानना। तो चलिए क्या पूछा जाएगा तो समझिए, यहाँ ये आपका एसएससी एमटीएस का सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी बहाली की जाएगी। क्या होता है, 2 सेशन में आपका एग्जाम होता है, पहले ऐसा नहीं था, बाद में अपडेट करके एसएससी ने इसको ऐसे कर दिया है। और यहीं पर आपको ध्यान है कि एसएससी एमटीएस आपने सुना होगा मैथ्स और रीजनिंग जो होता है क्वालिफाई होता है, यानी सिर्फ आपको पासिंग मार्क्स लाना है, आपके मेरिट में वो नंबर नहीं जोड़ा जाता है। तो यहीं पर देखिए क्या है, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन होगा जो 60 नंबर का आएगा, है ना जी, 20 क्वेश्चन होगा जो 60 नंबर का इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए उसके बाद है रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में 20 क्वेश्चन होगा जो 60 नंबर का होगा। और इसके लिए जो आप समय मिलेगा, यानी टोटल कितना क्वेश्चन हो गया आपके पास, 40 क्वेश्चन 120 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। 45 मिनट 60 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पारा, वो आपका अलग नियम है, छोड़ दीजिए। यानी टोटल 40 क्वेश्चन में आपको 120 मिनट दिया जाएगा और इस 45 मिनट दिया जाएगा और 45 मिनट में 140 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 40 क्वेश्चन के लिए आपको 120 मार्क्स। लेकिन इसमें कुछ फायदा नहीं है, एमटीएस वाले ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ क्वालिफाई मार्क होता है, उसमें कोई विशेष आपको नियम नहीं पढ़ना। क्लियर है। सेशन 2 जो होता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट इसी पर बनता है। जनरल अवेयरनेस, जीए और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन, इससे 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, 25 और 25 50 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसके लिए भी इस समय आपका 45 मिनट ही दिया जाता है। मेरिट आपका इसी पर बनता है, ध्यान रखिएगा। एमटीएस में रीजनिंग और मैथ की वेटेज बहुत ही कम कर दी गई है, जो एक तरह से अच्छा नहीं भी है, पता नहीं क्यों किया गया, भगवान जाने। इसमें जीए और इंग्लिश लैंग्वेज की प्राथमिकता बढ़ा दी गई है। तो मिला जुला के अगर कहा जाए तो एमटीएस आपके लिए भले दिख रहा हो कि रीजनिंग मैथ नहीं है, लेकिन आसान नहीं है, ये आपके लिए मिला जुला के टफ है, क्योंकि इसमें इंग्लिश की जानकारी चाहिए और जीए जिस पर किसी का कमांड होता ही नहीं है उसकी जानकारी चाहिए। ठीक है, ये एमटीएस का सिलेबस है। अगला आइए, अगला है सर एसएससी जीडी, ये भी 10th लेवल पर एग्जाम था, याद है आपको। तो एसएससी जीडी का सिलेबस क्या होता है एक बार ध्यान से समझिए। जिनको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है वो क्या करें, वो इसको कैसे पढ़ें, क्या क्या उसमें होता है उसको हम देखते हैं एक बार ध्यान से। एसएससी जीडी में सबसे पहले पेपर होता है सीबीई, सीबीई का मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जिसको ऑनलाइन एग्जाम कहते हैं, इसी को हम ऑनलाइन एग्जाम कहते हैं। तो पेपर आपका होगा, पहले जीडी का पेपर होगा, क्या सिलेबस होगा आगे हम देखेंगे अगले पेज में। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी होता है, टेस्ट होता है पीटी। आप जानते हैं जो जीडी की तैयारी करते होंगे या जो नए बिल्कुल तैयारी करने वालों को बता देता हूँ, सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना है, एग्जाम को पास करिएगा, फिर आपका पीटी होगा, पीटी के बाद आपका डीवी होगा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल, इसका मेडिकल भी टफ होता है बाबू, ध्यान रखना जीडी का। यानी जीडी का जो बहाली है वो इतना आसान है नहीं जितना आसान आपको लगता है। उसके बाद आपकी होती है ज्वाइनिंग। क्लियर है, तो एक प्रोसेस हो गया एसएससी जीडी। अब सवाल है कि सर हमसे परीक्षा में क्या पूछा जाएगा। तो परीक्षा में दौड़ तो आपको पता है कि इसके दौड़ को जो होता है आपको पीटी जाके देना होता है, उसमें पास कीजिएगा तो आगे के प्रोसेस में जाइएगा। लेकिन सबसे पहला जो चैलेंज है वो एग्जाम को पास करना है, और एग्जाम को पास करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ध्यान से देखिए। एग्जाम को पास करने के लिए कैसा इसका सिलेबस होता है जी, तो समझिए। सबसे पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस से रीजनिंग, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 20 रहेंगे, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई एक आपको चुनना है, तो हमारे यहाँ के बच्चे ज्यादातर हिंदी ही चुनते हैं, तो 20 नंबर, यानी टोटल आप कहें तो 80 क्वेश्चन आपके पास होंगे।
मैक्सिमम मार्क्स जो होता है, हर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, तो 160 मार्क्स होता है, और इस 80 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है, यानी 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है एसएससी जीडी के लिए, और अगर आप उसमें पास करते हैं तो फिर अगला टर्म आपका पीटी का होता है। क्लियर है? एसएससी जीडी का सिलेबस आपके पास मैंने रख दिया। अगले पेज में क्या है, तो चलिए सिलेक्शन पोस्ट में क्या होता है। सिलेक्शन पोस्ट भी 10th और 12th और ग्रेजुएट लेवल सब पर होता है, आपको पता है, लेकिन अभी हम 10th की चर्चा कर लेते हैं, आगे ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो उसकी चर्चा कर लेंगे। इसमें भी टीयर 1 होगा, स्किल टेस्ट इफ रिक्वायर्ड, यदि रिक्वायर्ड होगा तो स्किल टेस्ट होगा, वरना एग्जाम आपका यहाँ भी एक ही है, टेंशन नहीं लेना, एक ही एग्जाम होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगा। ध्यान रखना ये ऐसा पोस्ट है जिसके बारे में सबको जानकारी होती नहीं है। अगर जो बच्चा होशियार होता है ना, तो मान लीजिए और एग्जाम दे ही रहा है, लेकिन इंतजार करता है कि सिलेक्शन पोस्ट कब निकलेगा, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का फॉर्म सब लोग नहीं भरते हैं, जानकारी ही नहीं होता उनको। तो मैं, अगर आप होशियार है तो मैं बताऊंगा, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं ना, तो सारा फॉर्म तो भरिएगा, सिलेक्शन पोस्ट का इंतजार करना, धीरे जैसे आएगा चुपचाप भर के एग्जाम दे देना, किसी को मत बताना, है ना। क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे बच्चों की जॉब हो जाती है जो पढ़ने में थोड़े कमजोर भी होते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होती, तो ये सिलेक्शन पोस्ट आपका 10th लेवल पर जो होगा उसका प्रोसेस है। अगला क्या है तो समझिए, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10th और 12th की जो सिलेबस है वो एक ही है। इसमें इंग्लिश आपका 25 आएगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 25 आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका मैथ्स 25 आएगा, जनरल अवेयरनेस आपका 25 आएगा। टोटल आपके 50-50 नंबर के होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन जो होगा वो 200 नंबर का रहेगा, और 100 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 1 घंटे का समय यहाँ भी मिलता है, तो 1 घंटे में आप 100 क्वेश्चन बनाइए, सिलेक्शन पोस्ट की नौकरी ले लीजिए। एक ही एग्जाम है, उसके बाद अगर स्किल टेस्ट है, अगर रिक्वायर्ड होगा तो लेगा, नहीं होगा जिस पोस्ट का नहीं लेगा। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। अगला है CHSL। हाँ, सबसे फेमस एग्जाम है, 12th लेवल का सबसे फेमस एग्जाम है, हर किसी के जुबान पर होता है। देखो 3 चीज हर किसी के जुबान पर देखने को मिल जाएगा, 10th लेवल पर MTS, 12th लेवल पर CHSL और ग्रेजुएट लेवल पर CGL। बाकी कुछ लोग स्टेनोग्राफर भी कहते हैं, लेकिन उसके लिए सॉफ्टवेयर जो सीखा होगा वही चर्चा करता है। बाकी जिनको पुलिस में जाता है उनके लिए दिमाग में रहता है CPO। तो ये सब पोस्ट जो है फेमस पोस्ट है। तो सबसे फेमस की अगर चर्चा करें तो MTS फेमस होता है, CHSL फेमस होता है और CGL फेमस होता है। और CHSL के आपको बताया गया था कि फुल फॉर्म क्या होता है, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन को CHSL कहते हैं। इसमें क्या होता है तो समझो, इसका प्रोसेस भी आसान नहीं है। अगर आपको क्लर्क बनना है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो भैया प्रोसेस बहुत टफ है। प्रोसेस क्या है समझिए, सबसे पहले टीयर 1 का एग्जाम देना है, ठीक है। टीयर 1 में क्वालिफाई करना है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको। उसका मेरिट में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पास करना जरूरी है, जो उसका कंडीशन होगा। उसके बाद आपको टीयर 2 प्लस टाइपिंग टेस्ट आपको देना होगा। टीयर 2 का एग्जाम होता है, एग्जाम भी अच्छे लेवल का होता है, मैं बता रहा हूँ अभी क्या क्या होता है। टीयर 2 का एग्जाम देना होता है, और एग्जाम के जस्ट बाद आपको टाइपिंग का टेस्ट भी देना होता है, और इसकी टाइपिंग की स्पीड भी मेंटेन करती है कि आपने कितना सीखा है। बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसके बाद होगा, यानी 2 एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ध्यान रखना। MTS में एक ही एग्जाम था, लेकिन CHSL 2 एग्जाम ले रहा है, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग। तो प्रोसेस बहुत ही लंबा है CHSL का बाबू, और अच्छे लोग इसमें जाके फिल भी कर जाते हैं, इसलिए सावधानी भी बरतनी होती है। अब इसका प्रोसेस सीखते हैं, ध्यान रखना। SSC CHSL का प्रोसेस क्या है, टीयर 1 का प्रोसेस बता रहा हूँ, यानी PT, जिसको हम PT के नाम से जानते हैं। क्या है जी समझिए, इंग्लिश लैंग्वेज 25 है, जनरल इंटेलिजेंस 25 है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 है, जनरल अवेयरनेस 25 है। यानी इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स में 25 क्वेश्चन आएगा, GM 25 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर का, और 60 मिनट, 1 घंटा में आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप टीयर 1 पास कर जाएंगे, PT पास कर जाएंगे, तब आपका एग्जाम होगा मेन का। और मेन के पेज में अच्छे एग्जाम होते हैं, और बहुत ही बढ़िया सा पेपर होता है, ध्यान रखना। इसके मेंस का जो पेपर है वो बहुत बढ़िया पेपर है। क्या पेपर है इसका, ध्यान से समझिए। ठीक है जी, क्या है इसका देखिए, तो आपका सेशन 1 है 2 घंटा 15 मिनट, यानी 2.25 घंटे का पेपर है आपके पास। क्या क्या उसमें आता है तो समझिए। पहले आपके आएगा 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का रीजनिंग, 60 क्वेश्चन, 180 नंबर का होता है, ध्यान रखना। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, टीयर 2 की, यानी मेंस पेपर की बात कर रहा हूँ। CHSL का मेन पेपर जो होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, पहले 60 क्वेश्चन 180 नंबर का आएगा, जिसके लिए आपको समय मिलेगा 1 आवर प्लस इस सेक्शन। एक सेक्शन के लिए 1 घंटा का समय आपको मिल रहा है। ओके, अगला आइए, अगला क्वेश्चन है सेक्शन 2 में इंग्लिश आएगा और जनरल अवेयरनेस, यानी इंग्लिश और GA का क्वेश्चन आएगा 40 और 20 60, 40 नंबर का इंग्लिश, सबसे ज्यादा इंग्लिश ही है,
और 20 नंबर का जीए। 60 क्वेश्चन 180 नंबर का रहेगा। 1 घंटा एंड 20 मिनट फॉर द कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्काई। अच्छा, 1 घंटा इनके लिए मिल रहा है। उसके बाद आ जाइए सेक्शन 3 में कंप्यूटर है 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन 45 मिनट में, इसको 15 मिनट मिलेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल आपको समय मिला 2 घंटा 15 मिनट। क्लियर है जी, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका जो दिया हुआ है यहाँ जो दिया सेक्शन 3 मॉडुलर 2 स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट, यहाँ टाइपिंग टेस्ट की चर्चा कर रहा है। तो एग्जाम जो आपको देना है वो एग्जाम यही देना है, ध्यान रखना। इसमें दिया स्किल टेस्ट फॉर डीईओ इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री। इसमें के स्किल टेस्ट सबके लिए होगा कि कुछ के लिए होगा, ये डिपेंड करता है जब आप पीटी करके मेंस पास करते हैं तब, है ना। जब मेंस का एग्जाम आप देंगे उसी समय जिस पोस्ट के लिए अपना अप्लाई किया है उस पोस्ट पे स्किल टेस्ट होना है नहीं होना है वो चर्चा बात की है। मैं सिर्फ मेंस के बारे में समझा देता हूँ कि इसमें जो क्वेश्चन आएगा मैथ से आएगा, रीजनिंग से आएगा, इंग्लिश से आएगा, जीए से आएगा, कंप्यूटर से आएगा। टोटल क्वेश्चन 30-30, 60, 40, 100, 120, 135 क्वेश्चन आपके आते हैं। और ध्यान रखना हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन आपका होता है, इसको आपको देखना है। क्लियर है, मेंस का पेपर है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दिया एसएससी सीएसएसएल P3, यानी तीसरा प्रोसेस इसका क्या है, तो पेन एंड पेपर मोड। ध्यान रखना पेन एंड पेपर, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी, राइटिंग ऑफ एसे, लेटर, एप्लीकेशन एटीसी, मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर का 60 मिनट में। भैया ये मैंने क्या बोला था, सीजीएल से टफ एग्जाम मुझे लगता है सीएसएसएल का, बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। पीटी दिया, फिर मेंस दिया, फिर आए भैया तो डिस्क्रिप्टिव देना होता है, जहां हिंदी और इंग्लिश में आपको लिखना होता है एसे, लेटर, और फिर आपका चुनाव होता है। 100 नंबर में कितना नंबर आप ला रहे हैं 1 घंटा में आपको बताना होता है लिख के। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट, वेयर एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल आल्सो बी कंडक्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ कुछ नहीं है खास आपके लिए, बस मैंने जो बताया है उसी को लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी। स्टेनोग्राफर के लिए क्या होगा, तो आपको पता है कि स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो होता है इसका प्रोसेस होता है टीयर 1 क्वालिफाइंग है, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग, यानी ये भी क्वालिफाइंग है। स्किल टेस्ट मैटर करता है, और यहाँ जो स्किल टेस्ट होता है आपको पता है कि मैंने कहा था स्टेनोग्राफर में सॉफ्ट हैंड होता है। सॉफ्ट हैंड अगर आपके पास है खूब बढ़िया से, तब आप इस पोस्ट को निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर पहले मुश्किल है। और स्टेनोग्राफर की जॉब जो होती है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। आपको तेजी में लिखना, चीज़ों को समेटना, किसी के द्वारा ऑर्डर दिया गया उसको जल्दी से उसको सामने प्रस्तुत करना, ये सब काम आपको कंप्यूटर पर करना होता है, जिसके लिए स्पीड बहुत मैटर करता है ना। तो स्टेनोग्राफर में CND की बहाली हो जाएगी। इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, तो देखो रीजनिंग इससे 50 आता है, जनरल नॉलेज 50 आता है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन आपका 100 आता है। इससे मैथ्स नहीं होता, ध्यान रखना। तो जिनका मैथ्स कमजोर है वो स्टेनोग्राफर की जॉब ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्ट हैंड आपको सीखना होगा, वो मैथ्स के बराबर हो जाएगा। अगर आप सीखने जाइएगा तो मैथ्स के बराबर पड़ जाएगा आपको, है ना। तो 100 नंबर का ये होगा, 100 नंबर का ये होगा, इसी के बेस पर आपकी नौकरी हो जाएगी। 2 घंटा आपको मिलता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ आपको लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के लिए समय तो नहीं दिया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या दिया हुआ है जी, तो समझिए यहाँ पर आपको पूरा दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी इंग्लिश, टाइम ड्यूरेशन 50, और यहाँ दिया टाइम ड्यूरेशन मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब पर 70। अच्छा, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी हिंदी में 65, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश में 40, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी आपको 55। यहाँ आपको दिखाया गया कि टाइम ड्यूरेशन आपको क्या मिलेगा अगर आप सी और डी के लिए मैटर करते हैं। तो ये तो दिया हुआ है, मतलब जो आरक्षण में है उनके लिए बढ़ा के टाइम दिया हुआ, बाकी सब सेम है। चलिए अगला बढ़ते हैं सीजीएल। भैया इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एग्जाम सीजीएल, एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। इसका प्रोसेस क्या होता है, तो भैया पहले टीयर 1 होता है क्वालिफाइंग, इसका नंबर मेरिट में नहीं जुड़ता। टीयर 2 क्या है जी, टाइपिंग टेस्ट, यानी टीयर 2 के एग्जाम प्लस टाइपिंग टेस्ट है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल स्पेसिफिक पोस्ट, सब पोस्ट के लिए नहीं होता है, फिजिकल और मेडिकल किसी खास पोस्ट के लिए ही होता है। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग है। इसका एग्जाम प्रोसेस क्या होता है, तो इसके एग्जाम प्रोसेस को समझिए। इसका जो टीयर 1 का एग्जाम होगा, प्री का एग्जाम होगा, उसमें ध्यान रखना 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आते हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश कंप्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर के होते हैं, 200 नंबर के। क्लियर है, और कितने देर में आपको देना होता है, 60 मिनट में होता है। तो आपका सीजीएल का जो पीटी का एग्जाम होता है उसका प्रोसेस आपके सामने है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर के और 1 घंटे में आपको सॉल्व करना है। जब प्री पास कर जाइएगा तो मेंस आपको देना होगा,
और सीजीएल टीयर 2 का मेंस क्या है, पहले ऐसा होता था कि 200 नंबर का इंग्लिश और 200 नंबर का मैथ्स आता था, बस उसी में आपका सिलेक्शन होता था। ऐसा अब नहीं है, अब सब चीज़ बदल दिया है। क्या है समझिए, मैथ्स में 30 क्वेश्चन होंगे, फिर रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस में 30 क्वेश्चन होंगे, और 30 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन जो होंगे 180 नंबर में 1 घंटा में देना होता है। क्लियर है। इंग्लिश लैंग्वेज का 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का आपका 25 क्वेश्चन, यानी ऊपर आपका होगा सेक्शन ए में मैथ और रीजनिंग जो 180 नंबर का होगा। फिर सेक्शन सेकंड में होगा इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस जीएस 45 और 70, ये भी 3-3 नंबर का होता है, 210 नंबर का होगा। और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट आपका 20 नंबर का जो 60 नंबर का। तो मिलता जुलता थोड़ा सा CHSL से है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो CHSL से मिलता जुलता इसका मेंस का पेपर होता है। ठीक है, अब इसको आप जब दे देते हैं, है ना, उसके बाद दिया है आपका मॉडल 2 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। हाँ, उसके लिए जो एप्लीकेबल होगा उसके लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। तो आपका हो गया 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम हो गया। क्लियर है। उसके बाद आपका टीयर 2 पेपर एग्जाम के लिए स्टैटिक्स के लिए जो है स्पेशल स्टैटिक्स ऑफिसर जिनको बनना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएगा, मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर का होगा, 2 घंटा में आपको सॉल्व करना होता है। तो ये सबके लिए नहीं है, जो स्टैटिक्सल ऑफिसर बनना चाहते हैं उनके लिए ये आपका दिया जाता है, बाकी सबके लिए नॉर्मल ऊपर का जो देख रहे हैं आप वही होगा। तो ये सीजीएल का टीयर 2 का एग्जाम हो गया। आगे देखिए तो क्या दिया है, सीपीओ के लिए सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको सीपीओ कहते हैं, जिनके थ्रू आप दिल्ली में एसआई बन सकते हैं या किसी भी पैरामिलिट्री फोर्स में एसआई की डिग्री पोस्ट आपको मिल जाता है। उसके लिए क्या है, टीयर 1 है क्वालिफाइंग, यहाँ भी क्वालिफाइंग है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट पीईटी है आपका, फिर टीयर 2 है, फिर मेडिकल है, फिर ज्वाइनिंग है। भैया इसका प्रोसेस बहुत अच्छा है, लेकिन नौकरी बहुत अच्छी होती है। क्या प्रोसेस लंबा है लेकिन नौकरी बहुत अच्छी मिलती है इसमें। इसलिए आप ऐसे अगर डिफेंस में जाना है तो ऐसे सीपीओ के थ्रू जाइए, मजा आएगा। इसका पेपर 1 क्या होता है तो समझिए, ये तो थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, पहले का छपा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। इसमें देखिए क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, मैथ्स का 50 क्वेश्चन, इंग्लिश का 50 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर के ही आते हैं, 2 घंटा में आपको देना होता है। यानी प्री जो है वो प्री क्या है, तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर, मैथ्स इंग्लिश जीके और जो रीजनिंग होता है वही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको सॉल्व करना होता है। इसके बाद है सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन का 200 नंबर का होता है बाबू, और 200 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन होता है 2 घंटा में। यानी दोनों फेज आपके पास है, पहले इसको करिए फिर इसको करिए। पेपर 1 और पेपर 2 एग्जाम का लेवल सोच लो कितना टफ है। अगला क्या है आपके पास, एसएससी जेई जूनियर इंजीनियरिंग का क्या करना है, तो टीयर 1 देना है, टीयर 2 देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देना है, मेडिकल देना है, तब आपकी ज्वाइनिंग होती है। और इसके प्रोसेस कैसे हैं तो उस प्रोसेस को डील करते हैं। आइए, इसका एसएससी जेई पेपर 1 क्या है जी, तो 50 नंबर का आपका जीए आएगा, उसके बाद 50 का रीजनिंग आएगा, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट से आएगा जिससे आप हैं, जनरल इंजीनियरिंग से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, मैकेनिकल से हैं कि सिविल से हैं, किससे हैं। तो टोटल 100 नंबर का 200 नंबर का एग्जाम होता है और 200 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटा में उसको आपको क्या करना होता है, डील करना होता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसका पेपर 2 क्या होता है, तो पेपर 2 का मतलब है भैया कि इंजीनियरिंग से हूँ, इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से हो, इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे जो 300 नंबर के आएंगे पेपर 2 में, 2 घंटा में आपको सॉल्व करना है, फिर जाके आपका मेरिट लिस्ट बनता है, फिर जाके आपकी नौकरी होती है। आपका जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो आपका पोस्ट पीजी पर था उसमें क्या होता है तो समझ लीजिए, टीयर 1 होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, टीयर 2 होता है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है आपको ऐसा लेटर लिखना होता है हाथ से किसी भी एक लैंग्वेज में। क्लियर है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, तब जाके आपकी क्या होती है, ज्वाइनिंग होती है। और इसके सिलेबस की चर्चा अगर करें तो जनरल हिंदी आपका 100 आएगा, जनरल इंग्लिश आपका 100 आएगा, 200 क्वेश्चन होगा 200 नंबर का, जो आपका पेपर 1 है, 2 घंटे में आपको इसको सॉल्व करना होता है। और पेपर 2 की चर्चा करें तो ट्रांसलेशन एंड एसे 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होता है, मार्क्स आपका 200 होता है, और 2 घंटे में आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। तो अपनी तरफ से मैंने आपको हर डिटेल बता दिया कि एसएससी कौन कौन से एग्जाम लेती है और उसका सिलेबस क्या होता है। सबसे फेमस जो एग्जाम है मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 10th अगर आप पास हैं तो एमटीएस और एसएससी जीडी और स्टेनोग्राफर, ये सब फेमस जॉब है। तो जो फेमस है उसी को समझाओ, सबको नहीं लिख रहा हूँ। एमटीएस और एसएसजीडी 10th लेवल पर, 12th लेवल की बात करें तो सीएचएसएस सबसे फेमस है, और ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो भैया या तो आप सीजीएल दीजिए या तो सीपीओ दीजिए। तो इस प्रकार हमारा ये जो पूरा सेशन था, आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जुड़े रहिएगा कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।